gentlemen, you are watching the Night Show with Ayaz Samo. आज की जो मेरी मेहमान है, इनका ताल्लुक एक कब्जा माफिया से है। ये वो कब्जा माफिया जो अपने टैलेंट से काबिज है हमारी स्क्रीन पर, और माशाल्लाह अब 43 साल होने लगे हैं। इन्होंने अपने टैलेंट के इतने जलवे बिखेर दिए हैं और अब तक हमारे दिल में ये उसी मकाम पर है जब इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था। पहले न्यूज़ कास्टर थी, उसके बाद ये एक्ट्रेस बनी, और एक्ट्रेस ऐसी बनी कि अब हम इन्हें देखना चाहते हैं हर ड्रामा सीरियल में, हर एड में। जब जाती हैं रौनक लगा देती हैं आपकी भरपूर। चलिए बुलाते हैं हमारी बहुत ही अजीज लेजेंड, बुलाते हैं सबा फैसल। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसी हैं मैम? बहुत अच्छी, हमेशा की तरह। भाई 43 इयर्स ऑन स्क्रीन, 81 से आई थी, तो क्या 3 साल की उम्र की थी आप? बस अब छोड़ दो ना ये उम्र। अच्छा, आगे नहीं बढ़ना, आगे नहीं बढ़ना। हाँ, बट यू आर एजिंग लाइक अ फाइन वाइन। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। ग्रेस होनी चाहिए, ग्रेस होनी चाहिए यार, ये अच्छी बात है कि इंसान। एज इज जस्ट अ नंबर। मैं ये लोगों को समझा के तक जो मेरी बात नहीं मान रहे ये लोग। और मैं बड़े फख्र से अगर मैं अपना इतना करियर का टाइम बताती हूँ तो डेफिनेटली उस वक्त मैं कोई 13-14 साल की तो नहीं होंगी ना, तो मेरी एज तो पता चल जाती है। लेकिन मैं बड़ी खुश हूँ और अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करती हूँ कि मैं अब तक कायम दायम हूँ। और माशाल्लाह अच्छी बात यह है कि आप जिस तरह से कहते हैं कि वक्त के साथ साथ इंसान मजीद, हमारे यहाँ पे टैबू बना दिया गया कि यार बुढ़ापे की तरफ जाने लगे। नहीं 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 नहीं, ग्रेस बढ़ रही होती है। आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा होता है, जिंदगी का आपका तजुर्बा, लोगों को परखने का एक एक्सपीरियंस आपका, वो सब चीजें जब बढ़ती हैं तो मैं कहती हूँ टाइम का कोई शॉर्टकट नहीं है, वो दूसरे के पास नहीं होता। तो आप एज को तो कम से कम बिल्कुल, और वो एक्सपीरियंस किसी और चीज से आता भी नहीं है। हाँ, वो सिर्फ वो टाइम पीरियड काटने के बाद ही आता है। वो जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि यार बाल ऐसे सफेद नहीं किए, उस जुमले में वजन होता है। वजन है, बिल्कुल। तो आप न्यूज कास्टर से पहले अनाउंसर थी, तो ये अनाउंसर आज तो नहीं होते। उन लोगों को जो आज के हमारी जेन जी है उनको बता दें अनाउंसर होते कौन थे। अच्छा, हमारे ज़माने में तो अनाउंसमेंट बहुत एक अहम काम था पीटीवी का, क्योंकि सबसे पहली बात के लाइव होता था। बहुत अनाउंसर पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, और स्पॉन्सर्स की, क्योंकि हमारा मीडिया, हमारा टीवी, हमारा पूरा सोशल मीडिया, और हर उसमें जो स्पॉन्सर्स हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो उनको अनाउंस करना होता था। एक्चुअली जितना हिट प्रोग्राम होता था उनके स्पॉन्सर्स उतने स्ट्रॉन्ग होते थे। 10 मिनट की सिर्फ अनाउंसमेंट चल रही है, स्पॉन्सर्स के नाम लिए चले जा रहे हैं, तो उनको बहुत हाईलाइट किया जाता था, उसके लिए अनाउंसर्स को रखा जाता था। तो मैंने अनाउंसमेंट की कोई 6 साल अनाउंसमेंट की। और अच्छा, नहीं लौट के बता दो भाई, अनाउंसिंग होती थी कि अब तो ये होता है ना कि प्रेजेंट यू बाय, और ये सब कुछ ब्रॉट टू यू बाय, वो ग्राफिक्स में चल रहा था। पहले बाकायदा एक होस्ट बैठ के वो अनाउंस करते थे स्क्रीन पर कि अगला ड्रामा ये आने वाला है, इसको इसने पेश किया है, और ये स्पॉन्सर है इसके। बिल्कुल बिल्कुल। वाह, और ये लाइव कर रहे थे आप लोग? और ये सब लाइव होता था, गलती का इम्कान नहीं होता था। तो मैंने हुए तो होंगे, भंड तो होंगे स्पॉन्सर्स के नाम लेने में। बहुत भंड हुए हैं, चावल वाले का नाम लेना तो घी वाले का नाम ले लिया। बहुत भंड हुए हैं, बहुत बड़े बड़े भंड हुए हैं, जिस पर ये भी कहा गया कि ये तो कोई एजेंट लग रही हैं तो इन्हें ले ऑफ किया जाए। तो 15-15 दिन के लिए ले ऑफ कर देते थे। सस्पेंड कर दिया जाता था। हाँ, आसानी से। और हम बैठकर वही लर्निंग होती थी उस डर से कि यार मैंने अगर एक भी गलती की तो मैं, हाँ, और लाइव में तो आपको पता ना हो जाती है, आपसे नहीं होगी। कैमरा आपका उस वक्त अगर चला जाए, उसका लेंस खराब हो जाए, आपकी लाइट ड्रॉप हो जाए, तो कुछ भी लाइव में तो कुछ भी हो सकता है। आपने तो मतलब बड़ी जंगजू हालात में अपने करियर को स्टार्ट किया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ से फिर एक्टिंग किस तरह, मतलब न्यूज कास्टर तो एक बड़ा वो था कि बैठ के आराम से तहम्मुल से अपना काम करना। उसके बाद मैंने अनाउंसमेंट के बाद मैंने न्यूज कास्टिंग की। जी। और वो मेरा एक बड़ा पीरियड था। मैंने नेशनल अवार्ड्स भी लिए। और उसके बाद बस फिर हमेशा से जुस्तजू थी कुछ नए से नया करने की, और मैं छोड़ना चाह रही थी क्योंकि बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही थी प्रॉपर। और न्यूज़ के बाद फिर एक नया कुछ करने की जो एक शौक था, वो फिर एक्टिंग की तरफ ले आया। और मुझे उज़मा गिलानी और हमारे वो थे टीवी के प्रोड्यूसर थे, वो सब कहते थे कि भाई तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी है कि तुम तो एक्टिंग करो। तो मैं तब सोचा करती थी, वो टाइम ऐसा नहीं था, मैं सोचा करती थी कि
एक्टिंग करना तो अच्छे लोगों का काम नहीं है। ये भी हमारा एक सोशल सेटअप, माइंडसेट ऐसा टैबू था था हमारा। तो के, लेकिन फिर जब मैं इस फील्ड में आई तो फिर कुछ और करने की कसक जो है ना वो रही नहीं। वाह वाह फिर बस यही कर रही हूँ और 22 साल से माशाल्लाह एक्टिंग करते हो 22 साल हो चुके हैं। 22 साल हो गए, लेकिन मैं आपको बताऊं आज मैंने कोई 50 साल का काम कर लिया 22 सालों में। 22 सालों में। वैसे माशाल्लाह हर दूसरे बड़े सीरियल में हम आप दिख रही होती है और हमारे लिए भी ऑनर की बात है कि हमने भी एक सीरियल में आपके साथ काम करने का हमें शर्फ मिला था। हाँ, हसद में। बिल्कुल। और वो नो डाउट एयरवे का उस साल का वन ऑफ द बेस्ट सीरियल था। बेस्ट मेरे लिए तो वो अभी भी मैं समझती हूँ कि वो बहुत जबरदस्त था। और हम जब पहली बार इनसे मुलाकात हुई ना हम बहुत डरे हुए सहमे में, क्योंकि इनकी एक ना रोबदार पर्सनालिटी है। तो अक्सर लोग इस जोन में आए थे कि ये डांट देंगी या ये अभी कुछ नाराज हो जाएंगी, तो आपने रखी हुई है या आप हैं ऐसी? अच्छा, मैं ऐसी हूँ और मैं सेट पर जाती हूँ, स्पेशली जो न्यू कमर्स है ना उनके साथ तो मैं इतनी कंफर्टेबल हो जाती हूँ ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर सकें। फिर उनको जो छोटी मोटी चीज़ होती है वो बताती भी हूँ, उन्हें गाइड भी करती हूँ उन लोगों को जो सुनना चाहें। लेकिन माशाल्लाह मैंने देखा है कि हमारी जो यंग जनरेशन है और हमारे जो नया टैलेंट है वो माशाल्लाह उनमें एक तो टैलेंट बहुत है और दूसरा उनमें सीखने समझने का एक रवैया बहुत है, शौक बहुत है। तो मैं तो बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ न्यू कमर्स के साथ। लेकिन थोड़े पुराने होते हैं ना उनको जो जरा पुराने होते हैं तो उनसे दोस्ती इतनी है कि कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ये मेरा घर है, मेरी फैमिली है, तो मैं तो बहुत मजे से एंजॉय करके इस फील्ड को चल रही। और हमने देखा भी है कि जब जैसे शाम में रिफ्रेशमेंट का टाइम होता था तो ये आ जाती थी, हाँ भाई क्या मंगवाया तुम लोगों ने? रिफ्रेशमेंट में क्या मंगवाया? और सब कहते हैं कि इस सेट पर सब आए, चलें फ्रूट तो खाने को मिलेगा। यस, ये ऑब्वियसली आज की जो हमारी यंग जनरेशन है वो फास्ट फूड, जंक फूड इनमें लगी हुई है। फ्रूट की अहमियत खत्म हो चुकी है। मैं कहती हूँ सीजन का फ्रूट जरूर खाना चाहिए, बिल्कुल खाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मैं सेट पर मुझे ये नहीं होता कि वो सब पूछते हैं कि मैम आपके लिए वो कमरा रेडी है, आपने वहाँ बैठना। मैं कहना नहीं, मुझे जेल में नहीं जाना, मुझे आर्टिस्टों के बीच में रहना है, मुझे सुबह से शाम तक काम करना है। तो मैं सबके बीच में बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ। ये कुछ लोग हैं जो अपने आप को जेल करवाते हैं। Until unless के कोई ऐसा बीच में ना हो, उससे फिर मैं कहती हूँ बेटा वो रूम है, आप उधर चले जाएं, उससे जेल करवा दो भाई, आप अलग बैठे। आप उधर चले जाएं। अच्छा भैया, हमने आपको सीरियस करते हुए भी देखा, कॉमेडी करते हुए भी देखा, नेगेटिव करते हुए भी देखा, पॉजिटिव करते हुए भी देखा था। अब क्या करना है? कौन सी चीज बाकी रह गई है? अब एक ब्लेंड होना चाहिए। हॉरर किया आपने? नहीं, हॉरर नहीं किया। हॉरर नहीं किया ना? हॉरर नहीं किया। तो हाँ, अब कह सकते हैं कि हॉरर याद दिला दिया आपने। बस निकले भाई, जो प्रोड्यूसर कुछ नया हॉरर बनाना चाह रहे हैं हॉरर करवाएं, कसम से अच्छा करूंगी। एक्शन और हॉरर दोनों नहीं किए मैंने। तो कुछ ऐसा हो जाए ना तो एक्शन हॉरर मिक्स हो जाए। हाँ, मिक्स हो जाए, ब्लेंड चाहिए मुझे। कॉमेडी का, हॉरर और एक्शन, ये तीन चीजें मिसिंग है। क्या आपने नई बात निकाली है इस वक्त ना यार, देखो मैंने एक नया थॉट दे दिया है। ये चाहिए। वैसे सबसे एंजॉय क्या करती हैं खुद आप? क्योंकि ज्यादातर हमने आपको देखा है वो रोबदार कैरेक्टर्स और जो अच्छा मेरे रोबदार कैरेक्टर लिख ही दिए जाते हैं और उसके बाद कहा जाता है कि आप करेंगी। हाँ। तो मैं सीरियस कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है। मुझे बहुत एक दुखी कैरेक्टर भी बहुत पसंद है। अच्छा। और कॉमेडी भी मुझे बहुत पसंद है। मुझे जो मिलता है मैं उसे इतना एंजॉय करती हूँ। मुझे जो कैरेक्टर मिलता है मैं उस कैरेक्टर में खुद को ढालने की कोशिश करती हूँ। कहाँ तक कामयाब हूँ ये आप बताएंगे। वो तो आप पूरा पाकिस्तान आपकी तारीफ कर रहा है, हम क्या, जहाँ जहाँ उर्दू समझी जाती है हर कोई आपकी तारीफ कर रहा है। भाई ये चाह रही है कि हम ना इनकी तारीफ करते रहिए। हाँ, ये बहाना होता है आर्टिस्ट के लिए, बहुत जरूरी है। आप बताइए बेहतरीन तरीका होता है सामने वाला अपनी तारीफ शुरू कर दे। वो कहते हैं ना सोशल मीडिया पर आपने अगर कोई पोस्ट लगानी है, बहुत ज्यादा लाइक्स चाहिए आपको, तो एक क्वेश्चन मार्क छोड़ दे, फिर ऐसे सवाल जवाब आएंगे ना, आते चले जाएंगे, आते चले यार ये अलग से एक क्लास लेनी है मुझे। एक काम करें, फौरन आप लोग ब्रेक पे चले, मैं ब्रेक पे एक क्लास दे रहा हूँ। मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए नाइट शो हाथ में। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक, यू आर वाचिंग नाइट शो हाथ में। मेरे साथ मौजूद है हमारी लेजेंड सबा फैसल। अच्छा भाई, दुनिया में बहुत सारे एक्टर्स के ख्वाब होते हैं कि हम अपने मुल्क की फिल्में करें। फिल्में करने के बाद वो चाहते हैं कि हम किसी बड़ी इंडस्ट्री की फिल्म करें। आपका आखिरी ख्वाब क्या है? कहाँ तक जाना है? मुझे लगता है कि हमारे ड्रामे जितने ज़्यादा ज़बरदस्त लिखे जा रहे हैं और जो हमारा प्रोडक्शन का मयार है, इसको बहुत हद तक जब ऊपर चला जाएगा ना, तब तक मुझे टीवी के साथ मुंसलिक रहना है।
यही करना है। यही करना है। नहीं, मैंने फिल्म भी की है, मैंने फिल्में की हैं जी, जी, बल्कि, और बिल्कुल, मुझे बिल्कुल बहुत उसका एक अपना ही चार्म है, उसका करिश्मा है बहुत। और लेकिन बैड लक हम लोगों की कि स्क्रीन्स बहुत कम हैं और टिकट्स इतनी महंगी हैं कि लोग देखने अपनी पूरी फैमिली के साथ जाएं तो उन्हें 10-12 हज़ार रुपया चाहिए फिल्म देखने के लिए, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें जब तक के सेटल डाउन ना हो तो मेरे ख्याल में हमारी फिल्म इंडस्ट्री, सिल्वर स्क्रीन जो है ना, वो मुझे कहीं अभी डामाडोल है, नजर नहीं आ रही। असल जो पर्दे उठाने हैं मैम आपकी जिंदगी से वो ये है। अच्छा, सही रख लें। क्या सबा ने न्यूज में भंड मारा? इंडियन वजीर आजम का नाम गलत ले लिया। ये क्या हुआ था? ये बहुत बड़ा भंड हुआ था। एक राउंड अप था 12 मिनट्स का जो खबरनामे में मुझे पढ़ना था, और वो उसमें सारी फिल्म चल रही थी और मुझे सिंक करना था। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे। मैंने जब देखा कि उनकी शक्ल नज़र आ गई है और गुलदस्ते पेश किए गए, मैं पढ़ना शुरू हो गई। मैंने पूरा पढ़ लिया और बगैर भंड किए मैंने सुख का सांस लिया कि ये एक मरहला तय हो गया। तो हमारे सामने शीशे होते हैं सारे पीटीवी के उसमें स्टूडियो में। तो जब मैंने देखा हर कोई ना, हमारे जो अफसरान थे वो फ़ोन पर थे, पीसी फ़ोन पर है, फ़ोन पर। मैंने कहा क्या है, क्या? मैं तो पढ़ लिया, मैं बाहर गई तो मैंने इतना अच्छा पढ़ लिया, फ़ोन आना शुरू हो गया। हाँ, फ़ोन आना शुरू हो गया। मैं गई जब बाहर तो उन्होंने कहा क्या किया आपने सबा? मैंने कहा क्या किया? मैंने तो बिल्कुल सही, कोई फंबलिंग नहीं, कुछ नहीं। कहते हैं आपने कितनी मरतबा नाम लिया है प्राइम मिनिस्टर का? मैंने कहा इसमें कोई 11 मरतबा नाम था। उसने कहा 11 मरतबा आपने कहा है अनवर कमाल गुजराल, हर दफा आपने कहा अनवर कमाल गुजराल। उस वक्त तो मैं खैर बिल्कुल परेशान हो गई। बाद में मैंने तो अपने आप को थपकी दी। मैंने कहा नाम सिंह कैसे मैंने किया है? और वो भी 11 दफा 11 दफा। इंदर को कर दिया अनवर, कुमार को कर दिया कमाल, और गुजराल को गुजराल। यार वैसे लिखा तो बिल्कुल सही। इंदर को दाल की जगह पे वाव कर दिया आपने और कुमार में लाम कर दिया। छोटी सी गलती थी लेकिन बहुत बड़ी गलती। वाह 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 वाह, वेरी गुड। ओके जी। क्या सबा कंफ्यूज थी जब हुमायूं सईद की माँ का कैरेक्टर मिला? हाँ, क्योंकि ये मुझे 22 साल पहले मिला था। 22 साल नहीं, तकरीबन 19 साल पहले। और कैरेक्टर जावेद फाजिल ने कहा कि आप हुमायूं सईद की मदर का कैरेक्टर करेंगी। तो मैं खुद यंग थी। मरहूम जावेद साहब को ये नजर नहीं आया कि हुमायूं भाई बड़े हैं? तो नहीं, वो तो माशाल्लाह अभी भी मैं हुमायूं की मदर का कैरेक्टर करती हूँ। वो माशाल्लाह हमारा बहुत एक ब्लेस्ड आर्टिस्ट है। और हाँ, मुझे शौक तो लगा लेकिन मुझे बड़ा मज़ा भी आया। फिर मैंने किया और आज तक कर रही हूँ। पता नहीं किसकी माँ बन चुकी हूँ। आपको मैं मज़े की बात बताऊँ, ये भी ब्रेकिंग न्यूज़ होगी सब लोगों के लिए। नोमान इजाज की माँ भी बनी हूँ मैं। नोमी भाई मतलब और नोमी कहते थे बस ये कोई माँ जो है ना मुझसे कोई 1-2 साल ही बड़ी है बस। वैसे कभी किसी ऐसे एक्टर की वालदा का कैरेक्टर प्ले किया जो आपसे उम्र में बहुत बड़े हों? तो ये अब मैं आपको और क्या बता रही हूँ। अच्छा यो नोमान इजाज की माँ। हाँ। नहीं कोई और बहुत ज्यादा बड़े हो कोई? नहीं, बेंचमार्क नुमान भाई हैं। हाँ, सबसे बड़े बेटे आपके नुमान भाई। शेख साहब को तो मेरा बेटा बनाने से रहे। सोचो यार, माँ से 4 साल बड़ा उनका बेटा है। क्या सबा डायलॉग भूल जाती हैं जब उनकी लाइट कट रही हो? यस, ये तो हमारे साथ हुआ बिल्कुल। ये तो हमारे सेट पे हुआ था भाई। इतनी अंदर की बातें किसने बताई आप? हाँ, ये तो हम लाए थे। वैसे हाँ। अच्छा, मैं जब लाइट पहले जब मुझे नहीं पता था तो मैं तो दूसरों की भी लाइट काट रही होती थी। अब मैं सबसे पहले ख्याल करती हूँ कि किसी की लाइट तो नहीं कट रही। और जब सामने वाला मेरी लाइट काट रहा हो तो मैं उसे कुछ नहीं कहती हूँ क्योंकि सेट पर डायरेक्टर सब कुछ होता है। लेकिन मैं डायलॉग भूल जाती हूँ, मैं बोलती नहीं हूँ। कहते हैं आप, मैंने कहा मैं डायलॉग भूल गई हूँ क्योंकि लाइट कट गई है तो मुझे मेरी भी लाइट चली गई है। मेरी भी लाइट चली गई है तो लाइट मेरी नहीं कटेगी तो डायलॉग याद रहेंगे, वरना मैं भूल जाती हूँ। ये भी है कि अगर आप ज्यादा टेक्निकल हो जाते हैं ना तो आपके लिए काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप परफेक्शन इतनी देख रहे होते हैं अपने काम में कि मेरा एक्सप्रेशन कहाँ से अच्छा आ रहा है, मेरी लाइट कट तो नहीं रही। लेकिन अयाज, मैं आजकल भी बच्चियों को एक बात कहती हूँ कि आपका ना टेक्निकली भी आपको बहुत ज़्यादा फिट होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें सारी आपके साथ हैं। आपको कहाँ बैठना है, आपकी कहाँ से लाइट कट रही है, आपका ओटी क्या है, और
आपको कैमरे को पीठ नहीं देनी, वाकई। कैमरे की तरफ देखकर किस तरह बोलना है, या आप अगर आपका सजेशन भी है तो आपको कितना सजेशन देना है, तो ये सब कुछ एक आर्टिस्ट को पता होना चाहिए। गुड। ओके जी, क्या सबा अमेरिका में अपनी फिल्म देखकर शर्मिंदा हो गई? एक फिल्म थी, आप देखें वो कैसी फिल्म थी कि उसका मैं इस वक्त नाम भूल रही हूँ, रंगरेजा? रंगरेजा। वो मैंने सिनेमा में नहीं देखी थी। ओके। और जब मैं कर रही थी तो एक सीन था उर्वा के साथ मेरा, तो वो बस मैंने कर दिया, लेकिन उसके बाद 5 दिन बाज गश्त मेरे कानों में गूंजती रही, क्या सीन करवाया आपने, क्या सीन करवाया। तो मैं कहती मैं ऐसे तो ड्रामे में रोज इतने सीन करती हूँ, डायरेक्टर कहते हैं चले जी नेक्स्ट सीन। नेक्स्ट, हाँ। इनको कोई दाद रफाई नहीं हो रही होती। इनको इतना पसंद आ गया तो मुझे थोड़ा सा शक हुआ कि क्या कर दिया ये मैंने? अगर मयार है तो फिर खैर मैंने फिल्म नहीं देखी। और जब मैं अमेरिका गई तो हम अपनी फ्रेंड के यहाँ बैठे हुए थे, तो सबको बहुत शौक था, आपने फिल्म की, आपने फिल्म। मैंने कहा हाँ एक फिल्म की है। तो उन्होंने कहा हम देखें, मैंने कहा हाँ इस वक्त लगा कर देखते हैं। वो जब वहाँ लगा ली तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई कि मैं इसका हिस्सा थी। और मैं उठ के चली गई सोने के लिए, उन्होंने टीवी बंद किया, सो गए। सुबह नाश्ते पे भी बात नहीं हुई। इतनी इज्जत रखी उन्होंने मेरी। ये हुआ। सब रात में एक दूसरे को देना देते, भूल जाओ ये वहम था। वो एक नाइटमेयर था। ऐसा क्या कमी रह गया आपको, क्या लगता है रंगरेजा में? क्या नहीं, उसमें कमी नहीं थी, उसमें ज्यादती थी। 5 घंटे की फिल्म बनी थी जबकि 2.5 घंटे की चाहिए थी। तो जब 2.5 घंटे एडिट होगी तो उसके तो आपको पता है ना, वो आप सीन्स कहाँ से कहाँ जुड़ेंगे। फिल्मों में यही होता है कि आप बीच में जब चॉप ऑफ करते हैं तो फिर तो उसमें कमी नहीं थी, उसमें ज्यादती थी। अच्छा, ओवरशूट हो गई थी। ओवरशूट हो गई थी तो फिर एडिट ना हो पाई, और जो हुई वो फिर यही हुई। वो बहुत बुरी हुई। ओके। क्या सबा को देखकर लोग इन्हें सख्त मिजाज समझते हैं? यस, ये तो है, समझते। अच्छा, इस चीज का फायदा भी है कि कोई आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लेता और बात करने से पहले सोचते हैं। तो मेरी अपनी फैमिली में भी ऐसा ही है, मेरे घर में भी ऐसा ही है, मेरे बच्चे भी ऐसे ही हैं। लेकिन मैं बहुत फ्रेंडली हूँ, मैं बिल्कुल मेरे ख्याल में लफ्ज़ों से बहुत कम खेलती हूँ। मैं अपनी आँखों से या अपने रवैये से बता देती हूँ कि ये बात मुझे नागवार गुजर रही है, या मैं खामोशी से बता देती हूँ। बस इतनी सी बात है। हम जा रहे हैं ब्रेक में, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए नाइट में आता हूँ। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक, यू आर वाचिंग नाइट शो आसम। मेरे साथ मौजूद है हमारी लेजेंड सबा फैसल। अच्छा भाई, कुछ सवाल है, तेज सवालों को तेज जवाब देना है। आप जितना तेज बोल रहे हैं ना, वैसे आपने भी इतने तेज बोलना है, ये चैलेंज है आपके लिए। कोई एक ऐसा ड्रामा जो आपने कहानी की वजह से नहीं, सिर्फ बजट की वजह से किया हो? अब तो सारे ड्रामे मैं बजट की वजह से करती हूँ, इसलिए कि मुझे जो ऑफर होते हैं अच्छे ही होते हैं, अच्छा कैरेक्टर होता है, अच्छा बजट होता है, कहानी अच्छी ही होती है। हाँ, अब पैसों पे बात करो। अब पैसों पे बात अब होती नहीं है वैसे। मैं बताऊं, बोक्ड है। हाँ, अब सबको पता है कि क्या वैल्यू वर्थ है, इतने पैसे। हाँ, लेकिन शुरू में किए होंगे मैंने। मुझे मोइन अख्तर साहब ने बताई थी कि बेटा अगर कोई दिन फ्री है ना, ओके काम आ रहा है, भले समझ नहीं आ रहा, पैसे मिलते कर लो। मैंने कहा हाँ यार, मैंने तो ऐसे बहुत किए हैं पैसों के लिए, बहुत किए हैं। तो ही तो मैं निकलवाना चाह रहा हूँ, बता नहीं रही आप। हाँ, नाम नहीं ले सकती, नाम नहीं ले सकते। ओके जी, कोई 3 ऐसे एक्टर या एक्ट्रेसेस जिनके साथ आप सेट पे बहुत एंजॉय करती हैं काम करते हुए? दानिश, आयजा, मुनीब, एमन। अरे वाह। और ठीक है, मिनाल आपके साथ बिल्कुल हमने एंजॉय नहीं किया। आपका कोई फेवरेट मेल को स्टार? जावेद शेख बहुत पसंद सबसे ज्यादा? हाँ। okay. शब्बीर जान बहुत पसंद है। यस। और अब्बास, अली अब्बास भी बहुत अच्छा है, उसके अब्बा भी बहुत अच्छे हैं। ओके, बहुत सारे हैं आर्टिस्ट। ओके जी, एक्टिंग और डिजाइनिंग, अगर एक काम कोई आप करना चाहें फॉर द लाइफ टाइम, क्या होगा? मैंने डिजाइनिंग छोड़कर एक्टिंग में आई हूँ। बस खत्म फिर तो मैं तो एक्टिंग ही करूंगी लाइफ टाइम। अब नहीं करना डिजाइनिंग में, दोबारा वापस भी जाने नहीं, अब बहुत डिजाइनर आ गए हैं, अब कंपटीशन बहुत सख्त हो गया है। लेकिन मैंने तो उस पीक के दौर में वो छोड़कर एक्टिंग को अपनाया था। क्यों छोड़ने की क्या वजह? दिल भर गया था? नहीं, मैं लाहौर में थी, लाहौर में मेरी फैक्ट्री थी, लाहौर में मेरे वर्कर्स थे, और मुझे इस काम के सिलसिले में कराची आना था, तो मैंने उसको खैर बात कहा। कोई बात नहीं, और आज तक मुझे रिग्रेट नहीं है। ओके जी, अपने बेटों की कोई एक ऐसी आदत जो आपको ना पसंद हो और एक बहुत जो पसंद हो? बेटों की आदत बाथरूम में बहुत बैठते हैं, जो मुझे पसंद नहीं है। ये पूरी जनरेशन जी का मसला, फोन लेके बाथरूम में फोन लेकर उधर ही बात होगी। और एक जिम, 2 चीजें। और पसंद भी है
जाहिर है कि फिटनेस बहुत ज़रूरी है, तो जिम जाना पसंद भी है, एक अच्छी आदत भी है, एक बुरी आदत भी है। बहुत टाइम जिम में लगाते बहुत हैं। शादी हो, बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, जिम जा जिम रहे के टाइम पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। यस, अच्छी बात है ये अच्छी भी है लाइफस्टाइल और एक पूरा ये था। हाँ, ओके जी, इन एक्ट्रेस को आपने उनकी अदाकारी के हिसाब से रैंक करना है अपने लिए, अच्छा। ठीक है? रुबीना अशरफ, बुशरा अंसारी, सबा हमीद, अतीका ओडो। सबा हमीद का कोई कोई नहीं। भी मैच नहीं है। ओके, सबा आपका नंबर 1। सबा हमीद ठीक पहले है। नंबर पर। फिर कौन कौन सा रुबीना अशरफ, बुशरा अंसारी, अतीका ओडो। बुशरा अंसारी बुशरा आपा, और रुबीना रुबीना आपा, और अतीका ओडो अतीका लास्ट। ओके, अतीका ओडो की खूबसूरती का कोई या सो ट्रू, सो ट्रू। ओके जी, अगर Comparison। आपको कोई फिल्म एज ए लीड ऑफर हो तो इनमें आप किसको अपने साथ कास्ट करना चाहेंगी? सुहेल अहमद साहब, महमूद असलम साहब, जावेद शेख साहब या आसिफ रज़ा मीर? सारे ही अच्छे हैं, चारों को कास्ट कर ले। सारे कोई अच्छे हैं। एक आपके साथ आप चाहेंगे या इनके साथ मैं परफॉर्म करना चाहती हूँ? मेरे ख्याल में आसिफ रजा मीर अब आसिफ रज़ा मीर साहब। ओके जी, क्या हमारी इंडस्ट्री में ऐसी एक्टर्स हैं जो एक्टिंग के बजाय अपने सोशल मीडिया की वजह से काम कर रही हैं? देखिए सोशल मीडिया पर भी बहुत टैलेंट की ज़रूरत है और लेकिन ये ज़रूरी नहीं है जो सोशल मीडिया पर बहुत हिट है इधर आकर आपको एक्टिंग जब करनी पड़ती है, जब इतना टाइम देना पड़ता है, तो या तो वो खुद चले टिक जाते हैं? सकती हैं तो टिकती हैं, नहीं तो चली जाती हैं, या उन्हें भेज दिया जाता है, क्योंकि टैलेंट वो नहीं होता जो हमें स्क्रीन पर चाहिए। यस यस, सेट पर क्या आपका क्योंकि कैरेक्टर है वो एक ज़्यादा आर्टिस्ट ज़रूरी के है। लिए ना सिर्फ एक्टिंग का आना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए एक बहुत अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है, टेम्परामेंट उसका। टेम्परामेंट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़बरदस्त हो, तो ये सारी क्वालिटीज़ जब बनती हैं ना तब एक आर्टिस्ट बनता है। सो ट्रू। और जो ये आते हैं जो आतिशफिशाज होते हैं, हाँ, दस एकदम जुस से दस जुस आए करते हैं और फिर वो उसी तरह चले भी जाते चले हैं। भी जाते हैं। हाँ। ओके जी, किसी ऑफर को रिजेक्ट करने के लिए कोई 3 बहाने जो एक्टर यूज करते हैं? डेट नहीं है हाँ, ये तो पहला होता है। और डेट वैसे बहुत अच्छा डेट वाला तो बहाना कॉमन है, हमें हाँ, नहीं अवेलेबल नहीं। वही है बस एक और यार मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, वो पता आजकल सोशल मीडिया कुछ छुपा नहीं खुफिया रहने ट्रैवल कर रहा हूँ। देता। डेट नहीं है, बिल्कुल जबरदस्त बहाना है। उसके अलावा और कोई? या फिर आप इतना बजट बता दें उन्हें, अगला मना कर जिससे दे। वो कहें कि जी इतना हमारा बजट नहीं है, तो फिर वो आप दोबारा लेकिन ये जवाब बजट ना वाली दें। बात में ना अक्सर बात खराब हो जाती है, तो फिर दोबारा कॉल नहीं आती। नहीं, जिनकी जरूरत है उन्हें बार बार कॉल आती है। नहीं, इतना जो मांग लेते हैं ना हमको नहीं आती है। हाँ, वो blacklist भी में समझ रहे। जाते हैं कि हाँ। ये करना नहीं चाह रहे हाँ, प्रोजेक्ट। हाँ, हाँ। ओके जी, कोई 3 ऐसे मेकअप प्रोडक्ट्स जिनके बिना आप नहीं रह सकती? मेकअप 3, प्रोडक्ट्स, सिर्फ 3। आई पेंसिल, ओके। ब्लैक, हम्म, ब्लश ऑन हम्म। और मस्कारा। मस्कारा, लिपस्टिक वगैरह का कोई मसला नहीं लिपस्टिक आपको? तो मैं लिपस्टिक लगाए बगैर भी चली जाती हूँ, अरे, मुझे कोई very इशू good। नहीं। ओके जी, अगर ये लोग हुकूमत बनाए तो इनको कौन सी मिनिस्ट्री आप देंगी? हुमायूं सईद, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की? कोई मैनेजमेंट मिनिस्ट्री भी होती है कुछ? भाई होगी ना, होगी, बना देंगे। हर चीज, हुमायूं भाई के लिए बना देंगे। सारी मिनिस्ट्रीज के ऊपर बिठा दिया ये तो होम मिनिस्ट्री मैनेज करना है होम आपने मिनिस्ट्री सबको देख लेते सब। ना। हाँ हाँ। ओके जी, महविश हयात, महविश हयात, कौन सी मिनिस्ट्री दी जाए उसे? फिर ग्लैमर मिनिस्ट्री। ये भी सारी हम खुद बना रहे हैं, है ना? हाँ चलें, यही ठीक है। सबा कमर, सबा कमर, उसको वैसे ग्लैमरस, हाँ ग्लैमर, उसको ग्लैमरस देनी हाँ। चाहिए, तो फिर महविश को क्या देंगे? मैं हमें दोनों को दे सकते दोनों को हैं, दे दोनों को ओके। दे देते हैं। ओके जी, कोई 3 ऐसी पाकिस्तानी फिल्म है जिसमें जावेद शेख साहब नहीं थे? बहुत ही कोई अनोखी फिल्म होगी या शेख साहब नहीं है? हाँ, ये लंदन नहीं जाऊंगा, ओ यस, ठीक है। फिर रंगरेजा, उसमें भी नहीं थे। हाँ। तीसरी मौला जट, हाँ, मौला जट में भी नहीं है। ये 3 हो गए। ओके जी, अगर आप एक दिन के लिए इनविजिबल हो जाएं तो क्या करेंगी? मेरे ख्याल में सड़कें वड़के बनवा दूंगी, गायब होकर सड़कें बनवा रही हैं? कसम से सड़कें बनवा दूंगी मैं। गायब होकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं यार, आप सिर्फ सड़कें बनवा रही हैं? यही तो ज्यादा हमारा मसला ही आजकल कितना दरपेश है, डिफेंस मैं कराची जितने में। चोर हैं उन सबके खजाने खाली कर दूंगा गायब होके। हाँ। रॉबिन हुड, गरीबों में बांट दो। अच्छा, वैसे अगर कोई एक सुपर पावर आपको मिल जाए तो कौन सी लेना चाहेंगी आप? एक तो लिटरेसी रेट इस मुल्क में बहुत होना चाहिए, पढ़ाई को बहुत आसान बना दिया जाएगा और सबके लिए एक जैसी
स्कूलिंग होगी, हाँ, ठीक है, जरूरी ये है। बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे आने वाली नस्लों का सवाल है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बिगाड़ है हमारे मुआशरे में। और दूसरा वही बात है, मैं कसम से मुल्क में ना, ये अब आप डिफेंस का हाल देखें, कहने को डिफेंस है, मेरे घर तक पहुंचना ड्राइवर के लिए मुश्किल हो जाता है। जिस रोड से आ रहे होते हैं वो रोड आगे से टूटी हुई होती है, लोग पैदल चलना शुरू हो गए वहाँ पे। वहाँ पैदल चलना शुरू हो गया। बिल्कुल सही। अच्छी बात है, ये भी हेल्दी एक्टिविटी है। ओके जी, आतिफ असलम का कोई ऐसा गाना जिसमें दहलीज का जिक्र है? दहलीज पे तेरे दिल की अरे वाह, वेरी गुड, है तूने कदम। वाह वाह। अली जफर का कोई ऐसा गाना जिसमें आंख का जिक्र है? कसम से याद नहीं आ रहा। छन्नों की आंख में एक नशा है। ओह हाँ। ओके जी, एक जुमला है, प्रोग्राम तो बढ़ गया, ये आपने अपने किसी कैरेक्टर के अंदाज में कहना है। पंजाबी कैरेक्टर के जी, अंदाज जी, में कह जी। दूं, और मेरा प्रोग्राम तो बढ़ गया। ये कौन सा कैरेक्टर? हाँ। सीरियल के अंदर पंजाबी कई किए अरे मैंने। वाह वाह। यहाँ पर हम जा रहे ब्रेक पे, मिलते ब्रेक के बाद, देखते रहेगा द नाइट शो विद आसम। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद आसम। हमारे साथ मौजूद है हमारी लेजेंड, कॉफी एंजॉय करते हैं। कैसी लगती कॉफी आपको? बहुत अच्छी। ओनली 500 रुपीज। चेक में से काट लीजिएगा। ओके जी, अगला गेम है, कुछ दोस्त हैं आपके, कुछ कुलीग्स हैं, आपने उनके पासवर्ड गेस करने हैं। अच्छा। दानिश तैमूर। हाँ, दानिश को वैसे लोग देखकर, मैं तो कुछ और कहूंगी लेकिन लोग देखकर कहते हैं एंग्री यंग मैन। एंग्री यंग मैन, और दानिश ने अपना लिखा भी है योगा, हाँ। यंग मैन। आयजा। परफेक्ट लेडी। परफेक्ट लेडी। यस, इन एनी रिलेशन। वाकई वाकई। यस। मुनीब भट्ट। मैं तो बोलूंगा। मुझे कुछ मैं कोई तो पूछे ना बोलूंगा। पूछे, मैं तो बोलूंगा, मैं कुछ भी बोलूंगा और मैं बहुत बोलूंगा। एहसन खान। मैं तो परफेक्ट हूँ। हाँ, आई एम परफेक्ट मैं आई एम परफेक्ट। हियर एंड देयर। यस। रुबीना अशरफ। मेरी तो कमांड होगी। मेरी तो कमांड होगी। मेरी तो कमांड होगी, घर पर भी सेट पर भी मेरी तो कमांड होगी। हाँ, वो डोमिनेटिंग पर्सनालिटी हाँ। उनकी। शब्बीर जान। क्रू नहीं भी होगा, मैं सीन रिकॉर्ड करवाऊंगा। यार, ये कितनी अंदर की बात की आपने, सच ऐसे में। कैमरा, ऐसे लाइट उठा के रखते हैं, हाँ भाई, Yes. ये आ गई लाइट, अब Yes. ऑन करो कैमरा। यस। हाँ। अगर कभी सेट पर काम स्लो हो रहा हो, आप हाँ। सिर्फ शब्बीर भाई को इशारा कर, शब्बीर भाई हाँ। नहीं कर रहे, शब्बीर भाई खड़े हो, तो फिर लाइट कैमरा सब खुद चलाना शुरू। और फिर लाइंस के तो मास्टर। वाकई वाकई। जावेद शेख साहब। मैं तो सबको लेकर चलूंगा। हाँ यार, वाकई। मैं तो सबको लेकर चलूंगा। वो बाकी कैप्टन, अगर कहते हैं ना हाँ, सेट पे कैप्टन हाँ, कोई बंदे तो कैप्टन। बहुत प्यार करने वाले, बहुत जबरदस्त, क्या वेरी range? गुड। ओके जी, अगला गेम है, तस्वीरें आएंगी कुछ। इम्तिहान जल्दी खत्म हुआ मेरा। नहीं नहीं, हम चाहते हैं तो और भी नाम ले लेते। नहीं नहीं नहीं, बस ठीक है ठीक है। ओके जी, अगला गेम है, कुछ तस्वीरें आएंगी। हाँ हाँ। अब भाई, मग का नाम मग किसी ने रखा है, टेबल का नाम टेबल किसी ने रखा है, अगर इन चीजों के नाम आपको रखने होते तो वो क्या होते हैं? लगाइए पहले तस्वीर। अलार्म। अलार्म। अलार्म ही, ओह अलार्म। हाँ, वैसे हाँ, अलार्म। अलार्म, ये ओके। तो वो है ना, घंटी घंटी। है तो अलार्म। जी, ओके जी, अगला। कदर। हाय, कदर। क्या गहरी बात कर दी, वाह 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 वाह। कदर कोई कर नहीं रहा वैसे इसकी कोई नहीं कर। ना। एक आदमी फालतू बैठा हुआ था, कह रहे क्या कर रहा है, कह रहे मैं बदला ले रहा हूँ वक्त से। कह रहे क्यों, वक्त से किस तरह बदला ले रहा है? कह पहले टाइम वक्त जाया करूंगा। हाँ, पहले टाइम ने मुझे जाया किया, मैं टाइम जाया कर रहा हूँ। वाह। ओह, फायदा कुछ नहीं है इसका। अगला। रीजें, खुशियाँ। खुशी, अरे क्या अच्छा नाम दिया, खुशी। रीजें, खुशियाँ। वाह 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 वाह, इसको वो भी होना चाहिए। मेरा सी। इसको हम कहेंगे ब्यूटी। ब्यूटी। कुछ और अच्छा। जिस तरह रंग रंग बिरंगी दिख रही है यहाँ पे। इसको हम कहेंगे रेनबो। रेनबो। जी। जिंदगी आसान। हाँ, जिंदगी आसान। वाकई वाकई। पहले जिस तरह चूल्हों पे चीजों को गर्म किया जाता था, 15-15 गैस ही नहीं आती। गैस ही नहीं आती। तो ये यस, जिंदगी आसान है। यस। अगला। ये भी लाया ना कॉफी मेरी गरम। जिंदगी आसान करके लाया, हाँ, देखो। हाँ, हाँ। जी, ये जिंदगी मुश्किल। ये हैं लम्हात। वाह लम्हात। वाह वाह भाई, अपने लम्हात निकालो जरा, कहाँ हो? माजी और लम्हात। वाह वाह वाह। अगला। हाय,
ये बस ये यादें हैं, ये यादें, ये यादें। वाह 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 वाह, यादें, हाँ, पहिया यादें, पहिया व्हील वाली यादें, यादें, व्हील वाह। वाली। अगला, सिंघार। क्या यूनिक नाम निकाल के ला रही है, वाह सिंघार। अगला, ये भी खुशी, क्योंकि इस तरह से एनवेलप खुशी का ही होता है। बल्कि ये हम ये कह सकते हैं माजी का व्हाट्सएप। हाँ, माजी का व्हाट्सएप। यस यस यस। जी अगला, काबू। काबू, काबू, कंट्रोल। यार कितना अच्छा नाम दिया, काबू। हम पकड़ू पकड़ू कहते थे इसको, काबू है यार, ये तमीज का नाम होता है। बहुत सारे, और ये जिंदगी में इतना जरूरी है कैचर। मैं सेट पर जाती हूँ, मैं मेकअप करवाती हूँ, और जो चीज सबसे पहले बैग में रखती हूँ ना, चाहे वो 2 रुपए का कैचर है, वो रखती हूँ, क्योंकि वो बहुत कीमती होता है। वक्त पे नहीं मिलता, वो नहीं मिलता वक्त पर। अब है असल इम्तिहान। कॉफी पी लिया आपने, गला रवा हो गया है। यार मैं तो इंटरव्यू देने आई थी, आप इम्तिहानों में डाल रहे हैं। ये तो चैलेंज है। हमने दुनिया, आप देखें, आपने अनाउंसमेंट वाला अपना टैलेंट दिखा दिया, न्यूज कास्टर वाला दिखा दिया, एक्टिंग वाला दिखा दिया, होस्टिंग वाला दिखा दिया, अब ये वाला भी दिखाएंगे आप। अच्छा, लगा लूं? ओके जी, रेडी आप? हाँ। पहला गाना, बारियां ते नाले कंधा टपके, आहा। बूवे बारियां आहा, ते नाले कंधा टपके, आवांगी हवा बन के, आहा। बूवे बारियां हाय, बूवे बारियां, डन डन, बूवे बारियां आहा, ते नाले कंधा टपके, आवांगी हवा बन के, बूवे बारियां हाय, बूवे बारियां। वाह वाह वाह। अधिका को कॉम्प्लेक्स दे दिया आपने। अधिका गाना गाना छोड़ देगी। सुने, इतनी बेसुरी हूँ, लेकिन मुझे गाने का उतना ही शौक है। बिल्कुल डांस नहीं करना आता, लेकिन मैं शादी पर इतना डांस किया मैंने। हाँ? मेरी खुशी के इजहार यही है भाई। और होना भी चाहिए। और हम कोई प्रोफेशनल थोड़ी है। यस यस यस, मैं अपने काम में मास्टर हूँ। अच्छी बात है। मास्टर तो नहीं हूँ, लेकिन ठीक। ओके जी, अगला गाना। हुआ मस्ताना हुआ, आहा, तेरी राहत में कितना धुसाना हुआ, आहा, तेरी आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा अब जमाना हुआ। आहा, कहानी सुनो, भाई सुनो, नहीं हो रही। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। आहा, तमन्ना तुम्हें धन बनाए, हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी ले ले बलाए, तेरे सदके उतारे है तमन्ना। बहुत बुरा बेसुरा वाह 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 वाह, क्योंकि ये ना नीचे के सुर थे, वो नहीं गाए जाते। ये बहुत ऊंचे के सुर कर दिया आपने। ओके जी, अगला गाना। नीचे हलचल, हलचल, यस, तुम बताए वो पागल। ये इशारे नहीं होने थे, गाना गाना था आपने, पूरे गाने सिर्फ इशारे में गुजार दिए। दूसरा लगाए। ओके मैं जी। आंख में एक नशा है। हाँ, आंख में किसकी है ये नहीं पता। लुक पे उसके दिल का निशान है। ये चलो की आंख में एक नशा है, गाल पे उसके दिल का निशान है, उस पे फिर उसकी अदा है, दिल ले लिया है कि दिल बोले। वाह 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 वाह, हो गया। बस बस बस, देखिए हमने सबसे बदला लिया, जिसने हमें तंग किया था हमने सबसे बदला लिया। मुझे माफ कर दे, लेकिन मैंने एंजॉय किया बहुत। और एंजॉय करना चाहिए बॉस, ये हम क्यों सोचेंगे लोग क्या कहेंगे। नहीं भाई, लोग क्या कहेंगे, लोग कहते रहेंगे। नहीं सोचती मैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, इट वाज लवली हैविंग यू। बहुत अच्छा लगा। बस खत्म हो गया सब कुछ। अच्छा, थैंक यू। एक और एपिसोड रिकॉर्ड कर लें।
जाने से पहले अपने फैन से, प्यार करने वालों से कुछ कहना चाहेंगी आप? प्यार करने वालों से यही कहूँगी कि इसी तरह पसंद करते रहें, इसी तरह मुझे देखने की ख्वाहिश अपने दिल में रखें। मैं आज भी, कल भी, परसों भी, 10 साल बाद भी आपको स्क्रीन पर नजर आऊंगी, बशर्ते हयात और सेहत। इंशाल्लाह दुआओं में याद दे। हमारी दुआ है कि आप 1 लाख साल की जिंदगी पाएं, सब खत्म हो जाए, अकेली घूमती रही दुनिया में। खुद ही रिकॉर्ड कर रही है, खुद ही देख रही है। नहीं, अब तो खुद ही रिकॉर्ड करते हैं भाई, अब तो खुद ही रिकॉर्ड करते हैं। और वैसे इसकी रिहर्सल भी हो रही, पता है, लोग खुद रिकॉर्ड कर रहे हैं, खुद ही देख भी रहे होते हैं। हाँ, मैं तो खुद अपना रिकॉर्ड करती हूँ। फ्यूचर की तैयारी हो रही है, बड़े गहरे टॉपिक में डाल दिया, पता है, यहीं पे हम ज्यादा दिमाग नहीं कर रहे थे, हम शो खत्म कर देते। थैंक यू सो मच, आप आए, यहीं पे करते हैं आज का शो खत्म। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, ख्याल रखिएगा। यहाँ से मुसानी बाबू।